जय हिंद दोस्तों। अगर आप भी 10वीं या 12वीं पास हैं और सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, सीआरपीएफ की नई भर्ती निकल कर आ चुकी है। तो पूरी जानकारी जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको ऐसे ही सरकारी नौकरी की अपडेट सबसे पहले चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि किसी भी जॉब का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों इसमें हम बात करेंगे महानिदेशालय केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के बारे में, यानी सीआरपीएफ कांस्टेबल की जो भर्ती निकल कर आई हुई है उसके बारे में हम जानेंगे। इसमें दोस्तों जो विज्ञापन दिया गया है वो आपको 8 अप्रैल 2026 को विज्ञापन यानी सूचना जो है जारी हुआ था। इसमें आपको जो है रिजर्व पुलिस बल केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में सिपाही तकनीकी एवं ट्रेड्समैन तथा पायनियर पुरुष या महिला 2026 में के पदों पर भर्ती निकल कर आई हुई है। जिसमें आपको बता दे दोस्तों कि ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि जो है आपको 20 तारीख से दिया गया है, यानी आज से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है दोस्तों। 20/4/2026 ऑनलाइन शुरू होने की तिथि दिया है। और ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति एवं ऑनलाइन शुल्क भुगतान करने की जो अंतिम तिथि है दोस्तों वो आपको जो है 19/5/2026 तक दिया है, यानी मई में 19 तारीख तक आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपको देखिए दोस्तों, सरकार एक ऐसे कार्यबल के लिए प्रयासरत है जो लैंगिक संतुलन को दर्शाता है और जिसमें महिला अभ्यर्थी को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया गया हो। दोस्तों, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में सिपाही तकनीकी एवं ट्रेड्समैन तथा पायनियर की रिक्तियों को भरने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा तैयार की गई भर्ती योजना नियमों के अनुसार केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल पुरुष और महिला अभ्यर्थी जो सामान्य रूप से अपने संबंधी राज्य या संघ राज्य क्षेत्रों के निवासी हैं के लिए निर्धारित रिक्तियां पर भारतीय नागरिकों की भर्ती के लिए खुली प्रतियोगी परीक्षा जो है आयोजित करेगा। इसमें आपको बता दें कि इस भर्ती प्रक्रिया में शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी पीईटी और शारीरिक मापतौल परीक्षा यानी पीएसटी, कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा जिसमें टेस्ट दस्तावेजों का सत्यापन होगा, चिकित्सा परीक्षण शामिल होंगे। भर्ती के मुख्य विशेषताएं इस प्रकार भी दिया गया है, इसको देख लेते हैं। एक में दिया है कि आवेदन केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे, अतः अभ्यर्थी केवल ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करें, यानी आपको ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना है और ऑनलाइन माध्यम से आवेदन को स्वीकार किया जाएगा। आवेदन प्रस्तुत करने के लिए किसी अन्य प्रति की अनुमति नहीं है दोस्तों, किसी अन्य नियम की अनुमति नहीं है। इसमें भर्ती अधिवास आधारित पद्धति पर आयोजित की जाएगी और शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी पीईटी, शारीरिक मापतौल परीक्षण या पीएसटी, कंप्यूटर आधारित परीक्षण यानी सीबीटी, टेस्ट कौशल परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन तथा विस्तृत चिकित्सा परीक्षण या रिव्यू चिकित्सा परीक्षण या केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा निर्धारित एवं आयोजित किए जाएंगे। इसमें कंप्यूटर आधारित शिक्षा परीक्षा केवल हिंदी और अंग्रेजी भाषा में आयोजित की जाएगी, यानी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में जो आपको आयोजित की जाएगी दोस्तों। इसमें देख सकते हैं दोस्तों 6 नंबर में दिया है सिपाही के पदों के श्रेणी रिक्तियां विभिन्न राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में जो है उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार भरी जाएगी और सिपाही के पदों श्रेणीवार रिक्तियां अखिल भारतीय आधार पर भरी जाएगी। अंतिम चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा दोस्तों। इस तरह से ये सभी नियम आपको दिया गया है दोस्तों, इसको आपको पढ़ लेना है। इस तरह से बहुत सारे नियम दिया गया है दोस्तों। इसमें हम देख लेते हैं दोस्तों वेतन की, यानी इसमें वेतन कितना रहने वाला है दोस्तों। वेतन दिया है कि आपका 21,700 लेकर 69,100 तक वेतन इसमें रहेगा। आपको जिस तरह से आपका पद रहेगा उस तरह से आपका वेतन रहेगा सीआरपीएफ कांस्टेबल में। इसमें हम रिक्तियां की बात करें, पद की कितने पदों पर वैकेंसियां निकल कर आई हुई है उसकी बात करें तो दोस्तों सिपाही में जो है तकनीकी एवं ट्रेड्समैन में कुल 9,175 पद, पुरुषों के लिए 9,096 और महिला के लिए 79 पद
निकल कर आया हुआ है। इन पदों को सिपाही, तकनीकी या ट्रेड्समैन या पायनियर भर्ती 2026 के माध्यम से भरा जाएगा। राज्य, केंद्र या केंद्र शासित प्रदेश या ट्रेड्स पद के अनुसार रिक्तियों का विवरण यहाँ पर आपको दिया गया है। राज्य वाइज, स्टेट वाइज आपका विवरण दिया गया है, इसमें आप लोग देख सकते हैं दोस्तों किस स्टेट में कितने पद पर रिक्तियां निकल कर आई हुई है और किस पर निकल कर आई हुई है, उसमें आप लोग देख सकते हैं। अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, इस तरह से तमाम राज्यों में जो है भर्तियां निकल कर आई हुई है, इसमें आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। महिला जो है पदों की रिक्तियां यहाँ पर दी हुई है। आंध्र प्रदेश में देख सकते हैं आप लोग, ब्रश बैंड के लिए एक है और पाइप बैंड के लिए एक है और जलवाहक के लिए एक है और कुल मिलाकर 3 रिक्तियां निकलकर इसमें आई हुई है दोस्तों। इसमें प्रत्येक राज्य के अनुसार आप लोग देख सकते हैं। इसमें नोट्स में कुछ दिया गया है, देख लेते हैं दोस्तों। कह रहा है कि उपरोक्त रिक्तियों में पिछली भर्ती की बैकलॉग रिक्तियां भी शामिल है इसमें, और प्रत्येक श्रेणी के लिए राज्य केंद्र शासित प्रदेश के अनुसार आरक्षित रिक्तियों का विवरण अनुलग्न ए में संलग्न है। ठीक है, इसमें आपको तमाम तरह की नियम के अनुसार जो विवरण दिया गया है, इसमें आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसमें आप लोग देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, 5 नंबर में कह रहा है कि राष्ट्रीयता या नागरिकता, यानी जो अभ्यर्थी भारत के नागरिक हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, यानी फॉर्म को भरने के लिए वो भारत का नागरिक होना जरूरी है। अयोग्यता की बात करें दोस्तों, तो कोई भी अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसने ऐसे व्यक्ति से, यानी जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हो और विवाह किया हो, विवाह की संविदा की हो, तो उस व्यक्ति इस फॉर्म के लिए अयोग्य हो साबित होंगे, यानी वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। और ख नंबर में कह रहा है कि जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए भी किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया हो, तो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, अयोग्यता साबित कर दिया जाएगा दोस्तों। कह रहा है कि परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी। अब आयु सीमा की बात करें दोस्तों, इसमें आयु सीमा की बात करें, सिपाही में चालक के लिए बात करें तो इसमें 21 से लेकर 27 वर्ष रखा गया है। उम्मीदवार का जन्म दिनांक जो है 2/1/1999 से पहले या दिनांक 1/1/2005 के बाद नहीं होना चाहिए। अगर इसके बावजूद होता है तो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं दोस्तों, रिजेक्ट होने का चांस रहेगा। इसमें देखते हैं दोस्तों, 2 नंबर में कह रहा है कि सिपाही यानी मोटर मैकेनिक, वाहन, मोची, बढ़ई, दर्जी, तमाम तरह की यहाँ पर पद दिया गया है। इसके लिए जो दिया गया है, आयु दिया गया है जो 1/1/2026 को आयु 18 से लेकर 23 वर्ष होगी, यानी होना चाहिए। उम्मीदवारों का जन्म जो है आपको बता दें कि 2/1/2003 से पहले या दिनांक 1/1/2008 के बाद का नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह से इसके अलावा पाए जाते हैं तो उनका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उसका फॉर्म स्वीकार नहीं होगा दोस्तों। इसमें दिया गया दोस्तों, विभिन्न श्रेणियों के लिए आयु सीमा में अनुमूल्य छूट निम्नानुसार है। सभी कास्ट में अलग अलग तरह की छूट दिया गया है उम्र के हिसाब से, यानी आयु में जो है छूट दिया गया है। देख लेते हैं, एक में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति में दिया है कि 5 वर्ष की छूट दिया गया है इसमें, और अन्य पिछड़ा वर्ग में जो है 3 वर्ष की छूट दिया गया है, और भूतपूर्व सैनिक में जो है गणना की तिथि को वास्तविक आयु से प्रदान की गई सैन्य सेवा को घटाने के बाद 3 वर्ष की छुट्टी दी गई है। इस तरह से इस सभी दिव्यांगों के लिए भी दिया गया है छूट। और कह रहा है कि 1984 के दंगों में मारे गए पीड़ितों के बच्चे और आश्रित अन्य पिछड़ा वर्ग से जो है उनके लिए 8 वर्ष का छूट दिया गया है दोस्तों। इसमें इस तरह से छूट दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें देखिए दोस्तों, नोट में दिया है कि उपरोक्त पद किसी भी दिव्यांग श्रेणी जैसे कि सुनने में असमर्थ, शारीरिक दिव्यांगता, देखने में असमर्थ या स्वलीनता,
आत्मविफोह के अभ्यर्थियों के लिए नहीं है। अतः ऐसे उम्मीदवार आवेदन न करें। यानी जो विकलांग हो, जो सुनने में असमर्थ हो, बोलने में असमर्थ हो, ऐसे व्यक्ति जो है आवेदन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह की तमाम जानकारी जो है इसमें दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप सीआरपीएफ का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको ये देखना बहुत जरूरी है। इसमें शैक्षणिक योग्यता की बात करें दोस्तों, शैक्षणिक योग्यता की बात करें दोस्तों, दिया है चालक के लिए शैक्षणिक योग्यता दिया है कि किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जो है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम मैट्रिक या समकक्ष उत्तीर्ण होना जरूरी है। तकनीकी योग्यता की बात करें तो कह रहा है कि भारी परिवहन वाहन चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और भर्ती के समय ड्राइविंग टेस्ट पास करना आवश्यक है। अगर आप पास नहीं करते हैं तो आप इससे बाहर हो जाएंगे। और मैकेनिक मोटर वाहन की बात करें, इसकी शैक्षणिक योग्यता की बात करें दोस्तों, कह रहा है कि किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 परीक्षा प्रणाली से कम मैट्रिक या 10वीं कक्षा पास या उसके बराबर होना चाहिए। तकनीकी योग्यता की बात करें तो राष्ट्रीय या राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा जो है मान्यता प्राप्त या अन्य किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से मोटर वाहन मैकेनिक में 2 वर्ष का औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रमाण पत्र और संबंधित ट्रेड में 1 वर्ष का व्यवहारिक अनुभव होना चाहिए आपका। ठीक है, इस तरह से आपको दिया है हर तरह की जो भी पद निकल कर आया हुआ है उसकी तकनीकी योग्यता और शैक्षणिक योग्यता के बारे में बताया हुआ है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। अब कह रहा है कि दोस्तों, कह रहा है कि आवेदन कैसे करें, आवेदन करने के स्टेप क्या है, स्टेज क्या है, किस स्टेज से हम जो है आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर साफ साफ दिया है दोस्तों कि आवेदन जो दिया है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन माध्यम से ही जमा करने होंगे। यानी आपको ऑनलाइन माध्यम से जो है ना फॉर्म को फिल करना है और सबमिट करना है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने संबंधी विस्तृत निर्देश के लिए जो है कृपया इस विज्ञापन का अनुलग्न 1 देखना होगा। नीचे फॉर्म सब दिया हुआ है, उस सबको भर कर जो है आपको अपलोड करना होता है। 2 नंबर में दिया है कि उम्मीदवार पद या ट्रेड के लिए आवेदन कर सकते हैं बशर्ते वे निर्धारित पात्रता की शर्तें पूरी करते हों। तो आवेदन पोर्टल जो है आपको 20/4/2026 से लेकर 19/5/2026 तक चालू रहेगा, यानी खुला रहेगा। यानी आप 20/4/2026 से लेकर 19/5/2026 तक जो है आप आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले यानी या इससे बाद आवेदन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, 4 नंबर में कह रहा है दोस्तों कि अभ्यर्थियों को उनके हित के लिए यह सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन अंतिम तिथि से पहले जमा कर दें। अंतिम तिथि का इंतजार न करें ताकि आखिरी दिनों में वेबसाइट पर ज्यादा लोड होने की वजह से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल वेबसाइट पर लॉग इन कर पाने अथवा डिस्कनेक्ट होने की संभावना से बचा जा सके। यानी आप लास्ट दिन यानी आखिरी दिन आवेदन करते हैं तो आपका आवेदन होने का चांस बहुत कम रहता है, वो आवेदन रद्द भी हो सकता है, आपका पेमेंट भी कट सकता है और आपका फॉर्म सबमिट भी नहीं हो सकता है, क्योंकि उस टाइम जो है ना अंतिम दिन में बहुत लोड हो जाता है वेबसाइट पर और वेबसाइट काम करना बंद कर देता है और इस तरह से करते करते टाइम आपका खत्म हो जाता है और आपका फॉर्म जो सबमिट नहीं हो पाता है। तो आप सबसे बेहतर होगा कि आप जो है 19 तारीख से पहले यानी मई में 19 तारीख से पहले आप फॉर्म को फिल कर दें अगर आप भरना चाहते हैं तो। इस तरह से तमाम जानकारी आपको दिया हुआ है। आवेदन शुल्क की बात करें दोस्तों, इसमें आवेदन शुल्क दिया है, परीक्षा शुल्क ₹100 प्रत्येक पद के लिए लगेगा आपको। सिर्फ सामान्य EWS या OBC श्रेणी के पुरुष अभ्यर्थी के लिए है। ठीक है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिकों और सभी वर्गों की महिला अभ्यर्थियों को इसमें छूट दी गई। यानी जो सामान्य श्रेणी में आते हैं उनके लिए ₹100 रखा गया है परीक्षा शुल्क। और इस जो अनुसूचित जाति से आते हैं, पिछड़ा वर्ग से आते हैं, उनमें छूट दिया गया है। उस छूट के हिसाब से जो है आप जो है पेमेंट कर सकते हैं। शुल्क का भुगतान जो है आपको ऑनलाइन माध्यम से
भीम यूपीआई या नेट बैंकिंग या वीजा मास्टरकार्ड, मेस्ट्रो, रुपे क्रेडिट या डेबिट कार्ड तथा सीसीएसई वॉलेट का उपयोग करके किया जा सकता है। कह रहा है कि निर्धारित शुल्क के बिना प्राप्त आवेदनों पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा और उनको तुरंत अस्वीकृत कर दिया जाएगा। ठीक है, इस अस्वीकृत के खिलाफ कोई प्रतिवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। एक बार भुगतान किया गया शुल्क किसी भी हालत में वापस नहीं किया जाएगा, देख लीजिए, और न ही इसे किसी दूसरी परीक्षा या चयन में समायोजित किया जाएगा। इसलिए आप सोच समझ कर पेमेंट करें और अच्छा से पेमेंट करें ताकि आपका फिर फॉर्म जो है सबमिट हो सके। ठीक है, गलत तरीके से पेमेंट ना करें। इसमें आपको दिया है कि जिन अभ्यर्थियों को शुल्क भुगतान में छूट नहीं है उन्हें यह अवश्य सुनिश्चित करना होगा कि उन्हें अपना शुल्क जमा कर दिया है। अगर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को शुल्क प्राप्त नहीं होता है तो आवेदन पत्र की स्थिति अधूरी लंबित दिखाई देगी। यह जानकारी आवेदन पत्र प्रिंट आउट के सबसे ऊपर छपी होगी। इसके अलावा उम्मीदवार की लॉगिन स्क्रीन में दिए गए भुगतान स्थिति लिंक पर शुल्क भुगतान की स्थिति की जांच की जा सकती है। शुल्क प्राप्त न होने के कारण अधूरे रह गए आवेदनों को सरासरी तौर पर अस्वीकृत कर दिया जाएगा तथा परीक्षा सूचना में निर्दिष्ट अवधि के बाद ऐसे आवेदनों को शुल्क भुगतान पर विचार करने के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा दोस्तों। तो इसलिए आप लोग जो सोच समझ कर आवेदन करें, किसी भी प्रकार का इसमें गलती न करें। ठीक है दोस्तों, इसमें हर एक राज्य बाई स्टेट बाई स्टेट इस यहाँ पर दिया गया है पद। यहाँ पर देखिए दोस्तों, शारीरिक दक्षता परीक्षा पीईटी के बारे में दिया है इसमें, जिसको आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। महिला और पुरुषों के लिए दिया है कितना किलोमीटर दौड़ है, क्या करना है, यानी 24 मिनट में आपको 5 किलोमीटर दिया है और 8.30 मिनट में यानी 8.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर जो है महिलाओं के लिए दिया हुआ है दोस्तों इसमें। ठीक है, किस पद के लिए दिया हुआ है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसमें। ठीक है, इस तरह से तमाम जानकारी इसमें दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि फॉर्म को कैसे फिल किया जाता है। ठीक है, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगता है उसके बारे में भी जानेंगे दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद।